मैं सीरियस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। पिछले आज से 10 मैचों में मैं भी यहाँ नहीं था, अभी शादी में बिजी था, फिर मैं ऑपरेशन में बिजी हो गया। कई मतलब इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं, और क्योंकि उसका फ़र्क अब देखने को मिल रहा है। तब नहीं हो रहा था उसका फ़र्क, जब दिखाई नहीं दे रहा था तब क्या हो रहा था, कभी अंकित भाई नेट चला रहे हैं, वो उन्होंने संभाल लिया। मैं उधर हूँ तो कभी क्या नाम है इसने नीरज ने मैच संभाल लिया। तो ये क्या नाम है इस्पाक यहाँ आया है तो इस्पाक ने अपना क्या नाम नेट संभाल लिया। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसे इंसान को प्रैक्टिस करा रहे हैं जो अपना बहुत कुछ छोड़ के यहाँ आता है, ठीक है। और ज़रूरी इसलिए भी है कि एक तो वो एज में बहुत है, ऊपर है, हम तो सब उनके बच्चे के बराबर ही हैं। तो हमारा पहला फ़र्ज़ तो यही बनता है कि अगर हम यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हैं तो हमारी अपनी प्रैक्टिस भी इतनी होनी चाहिए कि हमें ये ऐसा ना लगे कि दूसरों को हम ज़्यादा वजह दे रहे हैं और अपना प्रैक्टिस हमारा ख़राब हो रहा है। और हमें उनके लिए भी उतना करना चाहिए कि उनको उनका प्रॉपर कुछ मिल जाए। जैसे पीछे मैं कहूँ 2 महीने की बात कर रहा हूँ बस। 2 महीने में रूल्स और रेगुलेशन की ऐसी धज्जियाँ उड़ी हैं, और वो फ़र्क देखने को कब मिलता है मैचों में। सीधा मैचों में फ़र्क आता है उस चीज़ का। पीछे ये भी बात हुई थी कि मैच फीस के ऊपर बात चल रही थी कि ट्यूसडे का मैच है या नहीं है। मैं उस बात पे वो मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है, वो मैं कर चुका हूँ अपने तरीके से। ट्यूसडे का आपको किसी को कुछ पे नहीं करना है। एक्स्ट्रा जो होता है उसमें, जैसे एक बॉल हो गया या हमने कोई एम्पायर रख लिया, वो हर कोई बंदा उसको बेयर करेगा। शायद वो 30 रुपये पर हेड पड़े या 50 रुपये पर हेड पड़े, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अभी पीछे 1-2 मैच में ऐसा भी आया है कि प्लेयर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। देखो, मानो या मत मानो, मैं नीरज को हमेशा एक पॉइंट पे बात रखता हूँ कि जितना सीरियस ये है मैच के अंदर, इतना और कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया, निशु हो गया, तो इनका दिखता है, और क्योंकि पीछे खड़ा रहता है तो आवाज़ इसी की मिलती है, दूसरे बंदे की आवाज़ ही नहीं दिखाई देती। जबकि इसको कैरियर की नहीं पड़ी, तुम लोगों को अपने कैरियर की पड़ी हुई है। वो तो अपने काम में लगा हुआ है, वो तो जब उसका काम आएगा, इवेंट आ जाएगा, कुछ आएगा तो चला जाएगा। 10 दिन 20 दिन हो गया, फिर आप या ना भी आए, मैं कह रहा हूँ 10 दिन, तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ेगा तुम लोगों को। और वो जब इतना सीरियस वो बंदा है, इस ग्राउंड में क्या हो रहा है कि जिस बंदे को अपने कैरियर की परवाह नहीं है ना, मतलब जिसको बनाना नहीं है, वो ज़्यादा सीरियस है। और जिसको कैरियर बनाना है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उसको पता ही नहीं है। 2 बातों पे बात है। पहला, अगर मैच हो रहा है तो प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। किसी के मुंह पे मफलर नहीं होना चाहिए, किसी की टांगों में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई फ़ोन अंदर नहीं होना चाहिए। एक बंदा अगर गेम को चला रहा है तो उस बंदे की सुननी कि बोल क्या रहा है। दूसरा, अगर जैसे अंकित भाई अपना काम छोड़ के आ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर ये हमारे साथ इतना टाइम लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम इनको उतना दें, उनकी उम्मीद से ज़्यादा। ये बैटिंग मैं मानता हूँ कि घर से लेट आ गए, क्योंकि पूरी रात बंदा काम कर रहा है, अगले दिन सुबह हो रहा है कि लेट आ रहा है मैच में, तो जाहिर सी बात है होगा भी ऐसा, सुबह जल्दी तो उठेगा। और वैसे भी क्या नाम है, इनको तो है नहीं कि भाई मुझे 5 बजे उठ कर रनिंग करने फलाना करना है। अगर लेट आ रहे हैं तो मगर हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि भाई आप आ रहे हो, आप आके अपना बैटिंग पूरा करो। आपको बीच में हम 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर डलवा भी सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर आपको दे सकते हैं। आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी होगा तो वो भी छूट है इनको, काम का बंदा है, ठीक है, अपने काम में लगा हुआ, बिजनेस कर रहा है, परिवार पाल रहा है। मगर हम लोगों को इतना नहीं लगा हुआ। हमें क्या नाम है, ये सब चीज़ नहीं है कि मैं अपना फ़ोन लेके अंदर आ रहा हूँ, एक बार फ़ोन लेकर अंदर आ गया, रहमान फ़ोन लेकर अंदर, तो एज अ प्लेयर एक तो फ़ोन अंदर नहीं लगेगा। सेकंड, अगर वाइट ड्रेस है तो पहनो, और नहीं है तो खरीदो। दूसरी टीमों को ये नहीं दिखाओ बिल्कुल कि बहनचोद हम अरे गहरे हैं, कहीं से भी उठ के भाई हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हम ढंग से। यार प्लेयर वाली फीलिंग नहीं आती है। प्लेयर वाली फीलिंग नहीं आ रही, वो सबसे बड़ी बात है ना। तो दूसरी टीम होती है उसको मज़ा नहीं आता। अब ये वो देखो इकबाल की शर्ट देखो, ये क्या पहन के आया ठीक प्रैक्टिस है, पे आया, बैग में रखे अभी चेंज कर रहे थे। चेंज कर लो ना ग्राउंड पे आके मैं बेटा। अंकित भाई मैं बोल लूँ, हाँ, उसके बोलो, बाद आप बोलो। करना होगा। तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको ना हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। अब आके क्या ना दिख रही है वो चीज़ें सामने से। मनोज सर की बात कर रहा था, मनोज सर की इम्पोर्टेंट बात है, हम उनको हमेशा ओपन देते हैं, क्योंकि
वो वहीं खेल सकते हैं। हम उसको नीचे खिलाएंगे तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर वो स्पिनर पर जल्दी बच जाए पहले दूसरे बॉल पर और उनका दिन खराब हो। ठीक है, तो एक तो ये कोई अपने माइंड में ये ना डाले कि ओपनिंग की जाती है, पहली बात। सेकंड ऑप्शन कि वो बॉल भी अच्छी करते हैं और जाहिर सी बात है वो परफॉर्म करके देते भाई। इतना परफॉर्म मुझे नहीं लगता आपसे पिछले 20 मैच की अगर मैं उठाऊंगा ना तो सबसे ज़्यादा विकेट शायद उनके होंगे। ये मैं एज अ कोच बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, इवन 8 ओवर 6 मेडन 6 विकेट 3 रन, ये बेस्ट फिगर है। अगर बंदा कोई ऐसा कर रहा है और हम अगर उनको प्रॉपर उनको ओवर नहीं दे रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हाँ, अगर वो नहीं करते, अंकित भाई जैसे नहीं डालते, हम अंकित भाई को ओवर नहीं देते तो वो भी हमसे कुछ नहीं बोल रहे। बट जब बंदा परफॉर्म करेगा तो बोलने का हक है और हमें सोचने का भी हक वो है कि हम भी क्या नाम है सोचें इस बारे में। ठीक, एक बात कोई भी एक चीज़ और बताता हूँ मैं, उनकी कोई भी बात, इतने सारे तुम कर रहे हो, मैं इंक्लूडिंग मैं, कोई भी उनकी बात आप दिमाग पे मत। गेम के अंदर अगर उन्होंने किसी को कुछ डांटा है, कुछ बोला है, वो गेम के अंदर तक होता है। जैसे वो उससे बाहर आएंगे मुझे लगता है कि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि तुम सब बच्चे हो, उनके बच्चों से भी छोटे हो। तो अगर वो ग्राउंड में कुछ रिएक्ट कर रहे हैं ना तो उनके रिएक्ट को आप एक्शन में मत लाओ, वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी। मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तेरे से उस दिन की बात हो गई थी, मगर बाद में उन्होंने मुझसे बात भी की इस बारे में। परसों यहाँ पर मेरे से भी उनकी काफ़ी बात हुई, मगर क्योंकि मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सर बाद में आएंगे। बाद में सर रस्सी से बाहर गए, तुरंत मेरे पास आ गए और बाकायदा इतना बड़ा इंसान अगर सॉरी बोल रहा है ना तो भाई हम जैसों को तो हम तो धन्य है। नहीं यार, वो बड़े अगर कुछ कह भी दे तो कोई घर के बड़ा भी तो कह देता घर का बड़ा भी कहता है। एक बात होगी, मेरा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। नीरज चला रहा है मैच को ज़बरदस्त, जो मैं देख रहा हूँ, तो एज पर द रूल और जैसा मैं सोच रहा हूँ, हमेशा जो भी मैच यहाँ होगा, चाहे वो साला छोटा मैच हो, चाहे वो बड़ा मैच हो, चाहे वो सीरीज़ का हो, चाहे टूर्नामेंट का हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे कलर में हो, चाहे वाइट में हो, हमेशा मैच ही चला है। ठीक है, प्रॉपर कैप्टन रहे, इवन टॉस कर। दूसरा पॉइंट, तुझे कभी भी ये लगे अगर मेरे एब्सेंस में कि ग्राउंड के अंदर कोई लड़का सीरियस नहीं है या अपनी प्रॉपर ड्रेस में नहीं है तो भाई उसको बाहर कर। चाहे तुझे 7 प्लेयरों से फील्डिंग करनी पड़े, बट तू उसको ग्राउंड के अंदर मत मारना, रस्सी के अंदर तो ना ले। ठीक है भाई, पहले सब कमिटमेंट मैं बोल रहा हूँ, ये नीरज नहीं करेगा उस टाइम पे। ये समझ लो कि मेरे एब्सेंस में ये कर रहा है। हाँ बस, कोई टाइम पे नहीं आया, अगर प्लेयर टाइम पे नहीं आ रहा है तो उसको सबसे एंड में देगा जो भी कुछ देगा। जब कुछ नहीं बचेगा, जब उसको मैच में पकड़ाएगा वो। रीजन देख लियो, अगर रीजन वैलिड है तो ठीक ठीक है। है। 3 चीज़ों पे पॉइंट पे है और वैलिड रीजन तो अंकित भाई सीधी सी बात है, जब मैच खेलना आप 9 बजे का टाइम है तो 8 बजे अपने घर से 6 बजे निकल जाओ। मैं तो ये कहता हूँ, पंचुअलिटी जब तक नहीं आएगी आप एज अ प्लेयर बनोगे ही नहीं। ठीक, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट, आती है कि प्रैक्टिस और नेट्स का सिस्टम। ये बात जाहिर है कि सर को एक लंबा सेशन चाहिए होता है क्योंकि उनका टाइम पूरा निकालना होता है। मैं अब तुम्हें ये कहता हूँ, मैं भी सर से बात कर लूँगा खुद भी। जब अगर हमारा नेट चल रहा है, मैं सभी प्लेयर को अगर 2-2 सेट दे रहा हूँ, मैं उनको 3 सेट दूंगा। एक बात क्लियर ये हो गई है। कभी अब ये फ्लो फॉलो करना ख़त्म कर दूंगा कि सर को 200 बॉल या 300 बॉल जा रही है, क्योंकि बॉलर ही नहीं होते। उस केस में अगर सर अपने साथ में उसको लेके आ रहे हैं या एक आध कोई फ्री है डाल रहा है तो नो प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर बॉलर नहीं है और आप लोगों का सबका सेट हो चुका है और उनका एक सेट हो गया है, आप सीधा फील्डिंग पे आओगे और सर भी फील्डिंग करेंगे। एटलीस्ट उनको अपनी एक्टिविटी से मतलब है ना, उनको बिजी रहने से मतलब है। तो ये बात मैं उनसे भी करूँगा, क्योंकि और ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट भी है। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि आप जो है अपने नेट्स, हमारे साथ नेट्स हो रहे हैं, 3:30 बजे हमने नेट स्टार्ट किया, 2 सेट इसके, 2 सेट इनके हो गए, आप 3 सेट हो गए। ठीक है, 3 सेट के बाद में सब फिजिकल पे जा रहे हैं। अगर सुमन है या एक कोई बंदा ऐसा है कि जो बॉल डालना चाहता है तो आप नेट कराते रहो। जब आपको लगे कि मैं भी अपना फिजिकल उस पर जा सकता हूँ, फील्डिंग पर जा सकता हूँ, तो हम सर को ही बोलेंगे सर आप भी आ जाओ। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि सर इस चीज़ को मना करेंगे, शायद वो हाँ ही करेंगे। ठीक है, और हाँ ना मना भी करेंगे तो तब देखा जाएगा, फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर वो प्रेशर को मैं देखूँगा वो कैसे करना है, उसको मैं हैंडल करूँगा। तो कोई माइंड में अपने ये मत लेकर आए ना
कि अच्छा ट्यूसडे के मैच को हमने बिल्कुल वो कर दिया, किसी को कोई फीस नहीं है, सिर्फ वेयर होगा तो अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो रही है। खाना ये लेके आते हैं, हमेशा लेके आते हैं, ना हम इनको आज कह रहे कि तुम मत लेके आओ, ये अपनी खुशी से ला रहे हैं, अच्छी बात है, हमें भी मिल रहा है। बट हम ये हकदार नहीं है कि भैया तुम बोल के दे दो हमें, ऐसा भी हम नहीं करेंगे, या तुम एम्पायर के दे दो हमें, ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ 30 रुपये 50 रुपये अगर पर हेड पड़ रहा है, किसी पे पड़ रहा है, मगर इसके अलावा कोई और मैच होगा तो वो 120 रुपये हो या 100-150 रुपये हो, वो सब करेंगे, बाहर हो चाहे यहाँ हो। ट्यूसडे के अलावा मैं बात कर रहा हूँ तुम सबसे, किसी का कोई पॉइंट हो तो मुझे भी बात कर। हाँ मेरे को एक पॉइंट है, और इसमें जैसे मैच के भाई 30 रुपये हो चाहे 50 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, भाई हम कैप्टन को या ऐसे किसी भी को घूम जाता। मांगने ना जाना पड़े, अपने आप आपका हाँ। फर्ज है अपने आप से पैसे दे दोगे। क्योंकि अब कई बार होता है कि यार 50 रुपये ना मांगने में अजीब सा लगता है, ठीक है ना। अब अगर आप खुद से दे दोगे ना वो सबसे बढ़िया रहेगा। बाद में अभी दे दूंगा, अरे अभी दे रहा हूँ पेटीएम, ये पहले आके बाहर आके ग्राउंड से मैच की फीस तुरंत दे दो, उसको मांगनी ना पड़े, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। बस 30 रुपये 30 रुपये मांगता हो, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से हमारे सारे पॉइंटों पे बात हो चुकी है, कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं है जिस पे बात ना हुई हो। ठीक, अब रहती है कि जो हमारे डाउन्स होते हैं कि हम कहाँ बैटिंग करेंगे, क्या करेंगे। नीरज एज पर द सिचुएशन है तो मैच को देख लेना, और बाकी जो जहाँ करता सबको अपनी अपनी पता है कि मैं कहाँ बैटिंग अच्छी करता हूँ, ठीक है, कहाँ मैं बॉल अच्छी डाल देता हूँ, कहाँ पर मुझे करना है। फील्डिंग प्लेसमेंट वो तुम्हें खुद को सबको पता है, थोड़ा सा फील्डिंग सुधारोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप लोगों को ही पता है। फील्डिंग में मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके गेम को सुधारेगी, वही बनाती है। हम मैच ही फील्डिंग की वजह से हारते मैच एक्चुअली जो होता है ना वो फील्डिंग की वजह से कैचेस ड्रॉप इतना हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा ये है कि अगर कोई ग्राउंड पे आ रहा है ना तो टाइम दे दे ग्राउंड को, बकचोदियों को कम करे जगह। ठीक, हम लोग जो है ना बकचोदी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग काम को कम करते हैं, पहले अपना बकचोदी में आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप को ना प्रॉपर बना लो। तुम तो यहाँ रह रहे हो, तुम्हें तो साल अब पता नहीं क्या कर देना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ तब तो यहाँ पे झंडे गड़े हुए दिख जाने चाहिए थे, ठीक है, बगैर चूतियाओं से सावधान, ये भी बात है। कुछ साले हैं खड़े हुए हैं, तो 15 दिन से रह रहा है, अभी तक कुछ पता मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। और एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, तुम बॉलर हो, तू है, ये भी है, वो भी है। घर से ही अगर ये सोच के चल रहे हो ना कि 2-3 ओवर डालने, तो इससे बढ़िया ये है कि फिर तो घर बैठ जाओ, ये चीज़ें इस यहाँ पर मत। मैं बता रहा हूँ रहमान, बहुत वहाँ का लेवल जो है ना, वहाँ भाई जो रूट बॉलर नहीं है, इस टेस्ट मैच में 35 ओवर डाले हैं, मायने रखते हैं 35 ओवर, तो क्योंकि वो उतने ओवर फेंकते हैं, वो तब है इतना। और आज से बाद में नेट पे प्रॉपर ड्रेस होगी भाई, देखो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ड्रेस होगी तो आना, और नहीं होगी तो मत आना। वाइट सिर्फ वाइट्स, ओनली वाइट्स, क्योंकि माहौल बहुत बिगड़ रहा है। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, बहुत माहौल बिगड़ रहा है। मुझे इवन पता है, मुझे ना बाहर से कॉल आने लगी है। अखिल भाई वो वाइट बॉल के साथ थोड़ा पंगा होता है, रेड बॉल का इंतजाम करेंगे फिर। हाँ ऐसा करो। ठीक है, रेड बॉल का भाई देखो, अगर रेड बॉल की बात आती है, यहाँ भी बात कर लेता हूँ। इस एकेडमी को मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ वो मुझे पता है, मेरे हालात मैं जानता हूँ अपने। या तो मैं सर से बात करूँ या फिर मैं आप लोगों से बात करूँ। रेड बॉल हमें अगर महीने में एक डब्बा लग रहा है तो 1500 रुपये का है, तुम सारे 1500 रुपये इकट्ठे करके दे दो। रेड बॉल से प्रॉपर बैटिंग होगी, नेट 16 नेट होते हैं। 1500 रुपये तुम इकट्ठे करके दो, 1500 रुपये मैं इंडिविजुअल दे दो, 2 डब्बे मंगा लो बस। पहले पूछ लो यार यहाँ पे भाई कंफर्टेबल है, ठीक है भाई कश्मीरी, ठीक है भाई तरुण, रहमान, ठीक है ना, ठीक है भाई। अगर इसमें कुछ कम पड़ेंगे तो मैं हूँ खड़ा हुआ, मैं खुद दे दूँगा। अरे 100-200 रुपये तो देख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई सब एग्रीड हो ना, बस ठीक है। मैं सर से ही बोल दूंगा भाई, सर 500 रुपये एक्स्ट्रा मैं ले लूँगा। नहीं यार, सर वैसे भी बहुत चीज़ों में दे देते हैं, अब सर को रहने दो। मैं क्या कह रहा हूँ ना, वो मेरा पॉइंट है, ठीक है, वो आपका पॉइंट नहीं है, वो आप किसी का कोई पॉइंट नहीं है, वो मेरा पॉइंट है। मैं सर से उसमें लूँ, मैं किसी तरीके से करूँ, मैं बोलूँगा ना उनको कि सर मुझे ऐसा चाहिए, बस ठीक है। ठीक है भाई। रेड रेड बॉल बॉल है, है, वाइट वो वाली बॉल आई है, वो बॉल बढ़िया चली है, ठीक है ना।
और वो दो चीज़ें मेरे को और बोलनी है भैया। पहली एक तो ये अशफाक देख गलत मत लेके जियो। एक मैं भी घर से आता हूँ सब आते हैं, हर मैच में ये चीज़ रेगुलर हो रही है भाई। देख भाई तुम्हें अगर भूख लगती है ना, अगर तुम्हें पता है 9 बजे का टाइम है तो जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट कर लेना। हर मैच की इनिंग के बाद तुम लोग किचन में घुस जाते हो भाई। मैं किसको बोलूँगा, मैं सीनियरों को नहीं बोल सकता, तुम लोग जूनियर हो, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये भैया, आपको भी पता है मनोज सर, अंकित भैया, आपको मैं नहीं बोल सकता कि आप एम्पायरिंग करो या कुछ भी करो। मेरे को किनको बोलना पड़ेगा, जो जूनियर है, इकबाल, सौरभ, ये इन्हीं को बोल सकता हूँ। तो ये इनको बोलो कि अगर कोई बोल रहा है तो फिर देखो या तो वो सुने या फिर इस चीज़ को क्लियर करो। तीसरी चीज़, अगर रहमान तू मैच में आएगा तो भाई मुझे नहीं पता, देख तू कहाँ खेला कहाँ नहीं खेला। एक दो बारी तेरी मेरी इस बात पे हो रखी है, अगर भैया ने भी बोला मैं मैच चलाऊंगा, भाई ये मत करियो कि तेरे को फील्डिंग लगानी नहीं आती, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। मैच के बीच में ये चीज़ें होती है, फिर वो वाला होता है कि अब बताओ मैच के बीच में होने लगा, अब इसमें मैं क्या करूँ। मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ मैच चलाने के लिए कि वो ज़्यादा एक्टिव है हम लोगों से, और उसको फिक्र होती है, कि मैच जीतने की। हम लोगों को फिक्र नहीं होता। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमारे 4-5 ओवर हमें मिल गए, हमारी बैटिंग मिल गई, हमारा काम हो गया। उसका वैसा रवैया नहीं है। उसका रवैया अगर तुम देखोगे ना, वाकई में अगर देखोगे तो तुम खुद बोलोगे कि नहीं वो एक्टिव वही है, चाहे वो कोई किसी के लिए कुछ भी बोले, ठीक है, मगर एक्टिव सबसे ज़्यादा वही है। तेरा लहजा जो है ना वो थोड़ा सा सख्त है, उसको थोड़ा नरम कर, क्योंकि होता है ना जूनियर कई बार बुरा मान जाते हैं कि यार ज़्यादा वो बन रहा, थोड़ा सा सख्त कर, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, जब साथ मिलोगे सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा है फिर, समझ रहे हो। और एक चीज़ और तू भी ध्यान रखियो कि एक ही बंदे को मत पेलियो अंपायरिंग के लिए। नहीं भैया, आप देखो क्या होता है असल में, थोड़ा ना सिचुएशन नहीं होती है, 1 डाउन में जाता हूँ, 2 डाउन नीचे हो जाता है, तो 1 और 2 को और ओपन तो जा ही नहीं सकते। उसके बाद कौन बचता है, सिर्फ इकबाल या सौरभ। और जो 2 बंदे मैं क्यों नहीं भेजता, साहिल और इसको शाहिद को एम्पायरिंग नहीं आती है। इन्होंने 2-3 मैचों में गलत नो बॉल थी, नो बॉल नहीं दी, प्लेयर आउट हो गया, इस चक्कर में भेजते बचे कौन। और जैसे ही आउट होके मैं खुद बाहर आता हूँ, हर मैच में मैं अंदर जाके खड़ा होता हूँ, हर मैच में। तो स्टार्टिंग में बचते जो टीम ही वही बनी हुई ना। अब जैसे तरुण अब आने लगा, तो एक तरुण मिल जाएगा कि तरुण खुद से बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ पहले 10 ओवर। अगर तरुण नहीं है तो शुरू में फिर ये इकबाल और सौरभ ही बचेंगे। उसके बाद मैं हूँ। अब हमने ये झंझट खत्म करेंगे अंकित भाई, अंपायर हम जहाँ भी जाएंगे ना, अब हम सोचेंगे कि भाई हम अंपायर को बेयर करें। ठीक है, अब हम ना ये इस पॉइंट पे बात करेंगे। यार महीने में कितने मैच खेलते हैं हम? मंगलवार यार एक मैच तो तुम्हारा फ्री हो गया। हाँ, इस मैच को तो तुम गिनो ही मत अपने पैसों में, जब तो तुम्हारा फ्री है। ठीक है, मगर अगर हम और मैच किसी और के पास भी खेलने जा रहे हैं ना, हम 1000 रुपये दे रहे हैं ना, 1250 दे देंगे यार। 250 रुपये तो फालतू जाएगा, 300 रुपये तो फालतू जाएगा, दे देंगे भाई। एक अंपायर 50 रुपए दे देगा पर बंदा। जो कल आ रहा है वो पर्सनली बोलता है मुझसे कि भाई एक अंपायर, हो सकता है उसकी अकेडमी में यही बात चलती हो। हाँ सही बात है। ठीक है ना, तो वो कहता है भैया हम जहाँ भी जाएंगे अंपायर अपना ही रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है ना। सारे पॉइंट क्लियर। इस पॉइंट्स में अब कोई भी ये ना हो कि ये यहाँ से बिगड़ जाए। आज जो है प्रैक्टिस कर लो। किसी और का कोई पॉइंट है? अशफाक तेरा कोई पॉइंट? तेरा कोई पॉइंट है भाई? हैं? चलो बस बॉल का डब्बा करनी परसों लाऊंगा, जो मैच की सुबह सुबह आना होगा। बॉल तो कल भी चाहिए ना, रेड बॉल कल का रुक जाओ ना, परसों सुबह जाके ले आऊंगा मैं। मैच के लिए चाहिए, वो तो है मेरे पास। ठीक है कर। ठीक है, आज तो है, कल से अपना ड्रेसेस कंप्लीट करके चलना। लिया हम।